अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, मैंने सोशल मीडिया पर रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में भी चंद मुसलमानों को झगड़ते हुए देखा, तो मैंने आज सोचा कि मैं इखलाक पे वीडियो बनाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। रमज़ान के महीने में भी हम लोग झगड़ते हैं। हम इतना नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, छोटी बात आप कहें और मसले को ख़त्म कर दे। इखलाक सिर्फ बातों में नरमी नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, माफ़ करना और सब्र करना भी इखलाक में शामिल है। आप बदतमीज़ लोगों को दफ़ा कर दे। बदतमीजी, गुस्सा और दूसरों को नीचे दिखाने वाला इंसान दुनिया में भी बदनाम होता है और आखिरत में भी उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो आखिरत में भी ज़बरदस्त नुकसान उठाने वाला है। आप इस बात को सोचें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत शुरू कर दें, तो आप अपने इखलाक को बेहतरीन बनाएं। सबसे पहले जो इंसान अपने अंदर से चीज़ शुरू करता है बदलने के लिए, वो उसके इखलाक होते हैं। अच्छे इखलाक वाले लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। अगर आप लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं, तो आप अपने इखलाक को खूबसूरत बनाएं। सिर्फ नरम बातें नहीं, बल्कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपके इखलाक को बिगाड़ते हैं, जो बदतमीज़ होते हैं, जो तुशरो होते हैं, जो सख्त बातें करते हैं। आप उन लोगों से दूर हो जाएं। आपकी ज़िंदगी में भी आपसे हसद करने वाले और आपसे जलने वाले लोग होंगे, तो हसद और आपसे जलने वाले लोग वो अपने आप का नुकसान करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं दे सकते। हसद सबसे बड़ी बीमारी है जो इंसान को अंधा कर देती है। लिहाजा आप हासिदीन से बचें और इसके लिए आप दुआएं करें। हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को जलाती है, उसको वो फिर दिल खाता है, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसे ही अपना दिल खाता है, आग में जलता रहता है। अल्लाह ने कुरान में भी इसकी तारीफ़ की है। और हसद करने वाले के शर से बचो। अल्लाह भी फरमाते हैं कि इन शुरूर से आप ख़ुद को बचाएं। अगर हम दूसरों की कामयाबी पर जलते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, उसका क्या जाएगा। इसके बजाय अल्लाह से अपने लिए बेहतरी मांगे और आप भी मेहनत करें। आपको किसने रोका है? आप भी ज़िंदगी में दिन रात मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें, दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दे। जो अल्लाह ने उसको दिया है वो आपको भी दे सकता है। जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर आप शुक्र भी शुरू कर दें। इसके लिए आप दुआएं करें, हसद को छोड़ें। जो लोग हसद और कीना बुग़्ज़ करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके अमाल को भी खाता है, आपकी बरकतों को भी ख़त्म कर देता है। लिहाजा आप हसद ना करें, आप कोशिश करें। जो अल्लाह आपके भाई को दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।